खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है दुल्हन हम ले जाएंगे। यह फिल्म वर्ष 2000 में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे डेविड धवन। यह फिल्म वर्ष 2000 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे सलमान खान और करिश्मा कपूर, जबकि इस फिल्म में कादर खान, अनुपम खेर, परेश रावल, दारा सिंह, फरीदा जलाल जैसे कलाकारों ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का भी समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे हिमेश रेशमिया और फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया है कुमार सानू, अलका याग्निक, सुरेश वाडीकर, शंकर महादेवन आदि ने। इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। प्यार दिलों का मेला है, फिर क्यों कोई अकेला है, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार, धड़के दिल बार बार। रात को आऊँगा मैं, तुम्हें ले जाऊँगा मैं, फिल्म दिखाऊँगा मैं, सैर कराऊँगा मैं, चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कसम से कसम से, कसम से कसम से, शादी का जोड़ा हम लाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे। ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई, देखो मेरी छमिया मेरा दिल ले गई, ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई, देखो मेरा छमिया मेरा दिल ले गई। तेरा पल्लू सरका जाए रे तो फिर हो जाए, तेरा पल्लू सरका जाए रे तो फिर हो जाए, ओ साजन ओ साजन, अभी हुई हूँ राजी पहले शादी हो जाए, अभी हुई हूँ राजी पहले शादी हो जाए। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे की पूरी कहानी। फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे की कहानी की शुरुआत सपना, जिसकी भूमिका करिश्मा कपूर ने निभाई है, का लालन पालन उसके 3 मामाओं क्रमशः प्रभुनाथ, जिसकी भूमिका परेश रावल ने निभाई है, भोलानाथ, जिसकी भूमिका ओमपुरी ने निभाई है, और विक्की नाथ, जिसकी भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है, के द्वारा की जाती है। प्रभुनाथ पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है और वह सपना को अक्सर पूजा पाठ और धार्मिक चर्चाओं में लगाए रखता है। भोलानाथ जो एक पहलवान है, वह जब भी मौका लगता है सपना से कसरत करवाते रहता है ताकि वह मजबूत हो सके और किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। विक्की नाथ मॉडर्न ख्यालों वाला व्यक्ति है, वह सपना को एक मॉडर्न लड़की बनाना चाहता है। हालांकि सपना के ये तीनों मामा ऐसा करते हुए सपना की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन सपना प्यार में किए जाने वाले उसके इस बर्ताव से तंग आ चुकी है। वह अपना जीवन अपनी मर्जी से जीना चाहती है, लेकिन उसके मामा उसे ऐसा करने नहीं देते। सपना अपने मन के इस विचार को अपने घर में काम करने वाली एक आया मैरी, जिसकी भूमिका हिमानी शिवपुरी ने निभाई है, को बताती है। तब मैरी उसे अपने तीनों मामाओं से छिपकर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने की बात करती है। सपना और मैरी के बीच हो रही इस बात को जब उसके तीनों मामा सुनते हैं तो वह उस आया मैरी को अपने घर से निकाल देते हैं। सपना के मामा के द्वारा जब मैरी को काम से निकाल दिया जाता है तब मैरी मिस्टर ओबेरॉय और मिसेज ओबेरॉय, जिसकी भूमिका क्रमशः कादर खान और फरीदा जलाल ने निभाई है, कि यहाँ काम करने लगती है।
एक दिन मैरी मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय को सपना की तस्वीर दिखाते हुए उसके बेटे राजा ओबेरॉय, जिसकी भूमिका सलमान खान ने निभाई है, के साथ करने की सलाह देती है। मिस्टर और मिस ओबेरॉय को सपना पसंद हो जाती है। तभी वहाँ राजा ओबेरॉय भी आ जाता है। सपना की तस्वीर उसे भी भा जाती है और वह सपना को अपनी दुल्हन बनाने का मन बना लेता है। मिस्टर ओबेरॉय अपने बेटा राजा ओबेरॉय का रिश्ता लेकर सपना के घर जाता है। मिस्टर ओबेरॉय जब सपना के मामा से सपना को अपने घर की बहू बनाकर ले जाने की बात करता है तो सपना के तीनों मामा भड़क जाते हैं और मिस्टर ओबेरॉय को दरवाज़ा दिखाते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। ऐसा न करने की स्थिति में सपना का पहलवान मामा भोलानाथ उसे अपना मुकद्दर दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है। तब मिस्टर ओबेरॉय वहाँ से जाने लगता है। इस क्रम में सपना से उसकी मुलाकात होती है। सपना उन्हें अभिवादन कर अपने घर ले जाने लगती है। तब उसके मामा फिर से मिस्टर ओबेरॉय को धमकी देकर वहाँ से भगा देते हैं। सपना के तीनों मामाओं से अपमानित होकर मिस्टर ओबेरॉय अपने घर आता है तो राजा उससे शादी की बात पक्की होने को लेकर सवाल करता है। इस पर वह कहता है कि उसके तीनों मामाओं ने बिना उसकी पूरी बात सुने ही उसे बेइज्जत कर अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब राजा सपना के तीनों मामाओं से लड़ने जाने की बात करता है। इस पर मिस्टर ओबेरॉय उससे कहता है कि वह ऐसा नहीं करे क्योंकि इसे सपना पसंद हो गई है, या उसे अपने घर की बहू बना करके ही उसके तीनों मामाओं को सबक सिखाएंगे। फिर वह राजा से हर हाल में सपना से ही शादी करने की बात करता है। अपने तीनों मामाओं के द्वारा अपनी अपनी तरह से सपना को पालने की वजह से सपना कुछ दिन अपने मन से ज़िंदगी जीने की इच्छा से एक रात घर से ब्रीफकेस में अपना सामान भरकर निकल रही होती है। तभी उसका छोटा मामा विक्की नाथ उसे सीढ़ी से उतरकर कहीं जाते हुए देखता है। वह सपना से रात में इस तरह छुपकर कहाँ जाने को लेकर सवाल करता है। तब सपना कहती है कि वह कुछ दिनों तक अपनी मन से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, इसलिए इस घर को छोड़कर बाहर जा रही है। यह सुनकर विक्की नाथ उसे विदेश घूमकर आने की सलाह देता है और एक ट्रैवल एजेंसी से बात कर उसे घूमने के लिए भेज देता है। वहाँ से घर आकर वह अपने दोनों भाइयों प्रभुनाथ और भोलानाथ से उनके व्यवहार से तंग आकर सपना के भाग जाने की बात करता है। इस पर प्रभुनाथ और भोलानाथ कहता है कि वह दोनों सपना को अपना प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए उसे अपने ढंग से पालना चाहते थे ताकि उसकी ज़िंदगी में सपना को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन वह तो उल्टे रूट कर चली गई है। उसके बाद सपना के तीनों मामा सपना के रूट कर जाने की शिकायत पुलिस में करते हैं। सपना जब फ्लाइट से विदेश जाने के लिए एरोप्लेन में बैठने जाती है तो वहाँ पहले से ही इसकी सीट पर राजा बैठा हुआ मिलता है। यह राजा को अपना टिकट दिखाते हुए सीट छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन राजा भी उसे अपने टिकट में वही सीट नंबर दिए जाने की बात बताते हुए अपना टिकट उसके आगे रख देता है। सपना इस बात को लेकर हंगामा खड़ा करने लगती है। तब राजा उसे अपने सीट के आधे हिस्से पर बैठने की अनुमति देता है। इस दौरान सपना बार बार राजा के कंधे पर अपना सिर रख देती है। जब उसकी नींद टूटती है तब वह सॉरी बोलती है और राजा उसे सुनकर मुस्कुराकर उसे देखता है। इस ग्रुप की सबसे पहली यात्रा स्विट्जरलैंड से शुरू होती है, जहां एरोड्रम से बाहर आने के दौरान सपना राजा के साथ इस बात के लिए लड़ रही है कि वह हमेशा इसका पीछा करता है। तभी एक स्मगलर इसके पर्स में हीरा छुपा देता है ताकि अगर चोरी पकड़ी गई तो यही पकड़ी जाएगी और नहीं तो बाहर आने पर या उससे यह हीरा ज़बरदस्ती छीन कर ले लेगा। सपना को अपने पर्स में हीरा छुपे होने की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ट्रैवल एजेंसी के प्रभाव में इस ग्रुप के किसी भी व्यक्ति के पर्स की जांच नहीं होती है, इसलिए एरोड्रम पर सपना को कोई परेशानी नहीं होती है और वह ग्रुप के साथ बाहर निकल जाती है, जहां पहले से एक टूरिस्ट गाड़ी खड़ी है। ट्रिप मैनेजर सबको जल्दी जल्दी कहते हुए इस टूर बस पर सवार कर लेता है और गाड़ी वहां से चल देती है। हीरे का वह स्मगलर जब सपना को उस गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखता है तो कुछ दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक गाड़ी काफ़ी आगे निकल जाती है। टूर बस में भी सपना और राजा अगल बगल वाली सीट पर बैठते हैं। दोनों नोक झोंक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी सपना को मैकडोनाल्ड की एक दुकान दिखाई पड़ती है और वह आइसक्रीम खाने की बात कहती है, लेकिन टूर मैनेजर जल्दी जल्दी घूमने जाने की बात करते हुए गाड़ी को आगे बढ़वाते चला जाता है। इसके बाद जब एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकती है तब सपना टूर मैनेजर से यह कहकर कि वह इसके लौटने का इंतज़ार करे उस मैकडोनाल्ड की दुकान पर आइसक्रीम खरीदने चली जाती है। वहाँ से जब सपना हाथों में 2 आइसक्रीम लिए हुए वापस लौटती है तो यहाँ वह टूर बस को गायब पाती है और सिर्फ राजा को वहाँ खड़ा देखती है। वह राजा से गाड़ी को लेकर सवाल करती है। इस पर राजा कहता है कि वह गाड़ी तो चली गई, अब उसे यहीं पर अगले दिन गाड़ी के लौटने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर सपना राजा से कहती है
कि पहले वह आइसक्रीम खा लेती है, तब किसी से गाड़ी में लिफ्ट लेकर अपने टूर बस तक चली जाएगी। इसके बाद सपना बिना राजा को आइसक्रीम दिए खुद ही दोनों आइसक्रीम खाने में मग्न हो जाती है। तभी एक जेबकतरा उसकी पर्स को लेकर भाग जाता है, जिसे देखकर राजा उस पर झपटता है। तब वह सपना के पर्स को लेकर भाग जाता है और उसका बैग वहीं छोड़ देता है, जिसे राजा वापस लाकर सपना को दे देता है। बैग लौटाकर देने के लिए सपना राजा को धन्यवाद देती है, लेकिन उसके साथ साथ चलना पसंद नहीं करती है। फिर वह एक कार वाले से लिफ्ट मांगती है। वह कार वाला लिफ्ट देने के बहाने सपना के साथ गलत हरकत करने लगता है। तब सपना राजा राजा चिल्लाती है, जिसे सुनकर राजा दौड़कर वहां आ जाता है और उस कार वाले की जमकर धुनाई कर देता है और सपना को उसके चंगुल से मुक्त करा देता है। इसके बाद सपना भूख लगने की बात कहकर एक होटल में खाना खाने चली जाती है। तब राजा भी उसके साथ साथ वहां चला जाता है। यहाँ वह खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में शराब पी लेती है और वहाँ मौजूद लफंगों के साथ डांस करने लगती है। तब ये लफंगे उसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। तब सपना एक बार फिर राजा राजा चिल्लाने लगती है और राजा उन लफंगों की धुनाई कर सपना को यहाँ से भी निकाल कर बाहर ले आता है। होटल से बाहर आकर राजा सपना को दिखावे के लिए मॉडर्न नहीं बनने और भारतीय संस्कृति के अच्छा होने की बात बताते हुए उसे भारतीय संस्कृति अपनाने की बात कहते हुए सड़क पर टहल रहा होता है। तभी एक कार उसके बगल में आकर रुकती है। इस कार से हीरे का वही स्मगलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उतरता है। उसकी गर्लफ्रेंड राजा को एक जोरदार घुसा मारती है, जिससे राजा चोट खाकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद वह स्मगलर सपना को ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाकर अपनी प्रेमिका के साथ अपने बर्थडे पर ले जाता है। यहाँ वह उसकी पर्स में कई करोड़ के हीरे रखने की बात बताते हुए उन हीरों को मांगता है। इस पर सपना जब पर्स के चोरी होने की बात करती है, तब वह स्मगलर और उसकी प्रेमिका सपना के ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग करने लगता है। होश में आने पर राजा जब सपना और हीरा के स्मगलर को वहाँ नहीं देखती है, तब बौखलाहट में वह इधर उधर दौड़ते हुए सपना आवाज़ देकर सपना को ढूंढने लगता है। तभी रास्ते में इसे एक कार में टूर मैनेजर आता हुआ दिखाई देता है। वह टूर मैनेजर इसे बताता है कि सपना को उसने एक कार में बिठाकर उसे जबरन किसी के द्वारा ले जाते हुए देखा है। इसके बाद राजा और वह टूर मैनेजर स्मगलर के अड्डे पर पहुंच जाता है। जब राजा और वह टूर मैनेजर स्मगलर के अड्डे पर पहुंचता है, तब हीरा के नहीं मिलने से गुस्सा कर वह स्मगलर और उसकी प्रेमिका जमकर सपना की पिटाई कर रहा होता है। राजा उसमें स्मगलर से भिड़ जाता है। तभी वह एक पिस्तौल निकालकर सभी को अपने वश में कर लेता है और यहाँ से एक दूसरे अड्डे पर ले जाकर बंधक बनाने की बात करता है। इस बीच वह टूर मैनेजर उस स्मगलर को धक्का देकर उसका पिस्तौल छीन लेता है। इसके बाद राजा उस स्मगलर की जमकर पिटाई करता है और फिर सपना को वहां से निकालकर अपने साथ ले आता है। सपना राजा को बार बार उसे मुसीबत से बचाने के लिए धन्यवाद देती है। साथ ही वह राजा से प्यार कर उसके संग शादी करने की भी बात कहती है। इसके बाद वह टूर वापस स्वदेश लौट आता है। स्वदेश वापस आकर सपना अपना घर चली जाती है और राजा अपना घर सपना के इस तरह से अचानक चले जाने को लेकर उसके तीनों मामा यहाँ परेशान रहते हैं और इसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए लड़ते झगड़ते रहते हैं। तभी सपना घर में प्रवेश कर जाती है, जिसे देखकर उसके तीनों मामाओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। वह सपना से इतने दिनों तक कहाँ जाने को लेकर सवाल करते हैं। तब सपना उसे विदेश जाने की बात कहती है। कुछ दिनों तक तो सपना अपने मन के मुताबिक यहाँ रहती है, लेकिन इसके बाद फिर इसके मामा पहले की तरह अपनी विचारधारा इस पर थोपने लगते हैं। एक दिन राजा सपना के साथ अपनी शादी का विवाह प्रस्ताव लेकर सपना के घर आता है। सपना यहाँ उसे अपने तीनों मामाओं से परिचय करवाती है। इनमें से प्रत्येक मामा राजा से अपने रंग ढंग के होने को लेकर सवाल करता है, लेकिन जब राजा उसमें से किसी के भी रंग ढंग के नहीं होने की बात करता है तो उसके मामा उसे बेइज्जत कर वहाँ से भगा देते हैं। साथ ही यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर उसने फिर कभी सपना के साथ मिलने का प्रयास किया तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। राजा और सपना इससे भयभीत हुए बिना छुप छुप कर मिलते रहते हैं। एक दिन राजा एक कार लेकर सपना के घर आता है और सपना अपने घर से छुपकर इस कार में बैठकर राजा के साथ घूमने चली जाती है। इसके मामा जब सपना को राजा के साथ इस तरह कार में बैठकर जाते हुए देखता है, तब भोलानाथ हाथ में एक मुकदर लेकर राजा को पीट कर सपना को वापस घर लाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब राजा की कार की तरह ही उसे एक दूसरी कार दिखाई पड़ती है और उसके अंदर से एक लड़के के द्वारा एक लड़की से ज़बरदस्ती करने जैसी बात सुनाई पड़ती है, तो वह उस कार के शीशे को तोड़ देता है। इसके बाद वह व्यक्ति जिसकी वह कार होती है थाना में मामला दर्ज करा देता है, जिससे भोलानाथ को पुलिस पकड़ लेती है। तब विक्कीनाथ भोलानाथ की जमानत लेकर उसे छुड़ाता है।
इसके बाद राजा और सपना इस बात पर विचार करने लगते हैं कि मामा को किस प्रकार से पकड़ाया जाए। इस क्रम में वह सबसे पहले अपने छोटे मामा विक्कीनाथ को, जो एक मॉडर्न ख्याल का व्यक्ति है, उसे पटा लेता है। इस बीच राजा देखता है कि उसका एक दोस्त धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनकर सपना के बड़े मामा प्रभु को पटा लेता है। प्रभु उसके समक्ष अपनी भांजी सपना का विवाह प्रस्ताव पेश करता है और अगले दिन उसे सपना को देखने आने की बात करता है। अगले दिन जब वह सपना को लेकर उसे दिखाने आता है, तब वह वहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद राजा और उसके दोस्त की इस बात को सुन लेता है, जिसमें राजा का दोस्त राजा से कहता है कि धार्मिक होने का तो वह सिर्फ नाटक सपना के मामा को पटाकर सपना से शादी करने के लिए कर रहा था। यह सुनकर सपना का मामा प्रभुनाथ उस व्यक्ति पर भड़क जाता है और उसे भगा देता है। इसके बाद राजा एक धार्मिक संत बनकर एक मंदिर में धार्मिक प्रवचन कर रहा होता है। तभी सपना का मामा प्रभुनाथ वहाँ आ जाता है और राजा के इस रूप से बहुत प्रभावित होकर सपना के साथ उसकी शादी करने का प्रस्ताव देता है। राजा सपना को देखने के बाद ही उसके इस विवाह प्रस्ताव पर सहमति देने की बात करता है। अब सपना और राजा के समक्ष मंझले मामा भोलानाथ, जो एक पहलवान है, उसे पटाने की समस्या सामने आती है। इसके लिए राजा अपने एक दोस्त, जो सपना और राजा के उस विदेशी टूर का ट्रिप मैनेजर था, उसे पहलवान बताकर प्रभुनाथ से लड़ने के लिए तैयार करता है। प्रभुनाथ अखाड़े में राजा के उस दोस्त की जमकर पिटाई कर देता है। तब राजा खुद ही सपना के इस पहलवान मामा से लड़ने का फैसला कर लेता है। अखाड़े में शुरू में जब सपना का मामा प्रभुनाथ राजा की पिटाई करता है, तब सपना इसे देखकर भयभीत हो जाती है। तभी राजा उठकर प्रभुनाथ से फिर से भिड़ जाता है और अखाड़े में उसे बुरी तरह से परास्त कर देता है। इसके बाद भोलानाथ भी राजा को सपना के साथ विवाह करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन राजा उससे भी यही कहता है कि वह सपना से मिलने के बाद ही इस प्रस्ताव पर हाँ या ना करेगा। इसके बाद जब राजा सपना के घर आता है, तो सपना के तीनों ही मामा उसे सपना के पति के रूप में पसंद करते हैं। तभी जब राजा के माता पिता वहाँ आते हैं, तब सपना के मामा मिस्टर ओबेरॉय को पहचान लेते हैं और यह कहते हुए सपना की शादी राजा से करने से इनकार कर देते हैं कि इन लोगों ने सपना से राजा की शादी करने के खातिर यह सब षड्यंत्र रचा था। इस पर सपना राजा से कहती है कि वे दोनों भाग कर शादी कर लें। तब राजा सपना से कहता है कि जब तक उसके तीनों मामा शादी के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इस बीच एक दिन जब राजा और सपना एक जगह घूम रहे होते हैं, तभी वह विदेशी स्मगलर अपनी प्रेमिका के साथ इसकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है। उसे देखकर सपना घबरा जाती है। तब राजा उसे बताता है कि ये दोनों स्मगलर नहीं बल्कि उसके कजन और उसकी प्रेमिका है, जो हम दोनों को नज़दीक लाने और प्यार करने का मौका देने के लिए इस तरह का नाटक कर रहे थे। एक दिन सपना के दादाजी सपना के घर आते हैं और उसके मामाओं को डांटते हुए यह कहकर अपने साथ सपना को ले जाकर इसकी शादी करने की बात करती है कि उसने सपना को इन लोगों के पास इसलिए रहने दिया था कि वे ढंग से इसे पाल पोस कर इसकी शादी कर देंगे, लेकिन उससे उलट इन लोगों ने इस पर अपनी विचारधारा थोप कर इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। सपना के दादा के द्वारा सपना को ले जाकर अपने ढंग से शादी करने की बात सुनकर उसके मामा इस बात के लिए पछताने लगते हैं कि उन लोगों ने ढंग से पाल पोस कर इसका ब्याह नहीं किया। फिर तीनों इस बात पर एकमत हो जाते हैं कि सपना की शादी राजा के साथ ही कर दिया जाए। जब ये राजा के माता पिता के पास राजा की शादी सपना से कर देने की बात कहने आते हैं, तो यहाँ राजा की विवाह की रस्में अदा करते हुए देखते हैं। इसके बावजूद जब वह राजा के पिता मिस्टर ओबेरॉय से राजा की शादी सपना से करने का निवेदन करते हैं, तो वह यह कहकर कि राजा की शादी तो अब दूसरी लड़की के साथ हो रहा है, अब वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तब सपना का मामा राजा की मां मिसेज ओबेरॉय के पास जाकर इस विवाह में राजा की शादी सपना के साथ करने के लिए अपने पति मिस्टर ओबेरॉय को मना लेने कहते हैं, लेकिन वह भी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद सपना के मामा राजा से भी जाकर निवेदन करते हैं कि वह इस शादी को करने से इनकार कर दे और सपना के साथ ब्याह कर ले, लेकिन राजा भी उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है, जिससे उसकी शादी तय हुई है उसके साथ ही शादी करने की बात करता है। तब हार मानकर सपना का तीनों मामा वहीं बैठ जाते हैं। तभी उन्हें हाथों में वरमाला लिए हुए वधू आती दिखाई पड़ती है। जब उसकी नज़र उस वधू पर पड़ती है तो वह आश्चर्य से भर जाते हैं, क्योंकि वह वधू कोई और नहीं बल्कि सपना ही होती है। तब सब मिलकर सपना और राजा का विवाह कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। राजा और सपना के विवाह के इस दृश्य के साथ ही फिल्म दुल्हन हम ले जाएं की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।